खबर का लद्दाख से सामने आ रही है, जहां पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई है। एनएसए के तहत ये कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है। अरेस्टिंग के बाद उन्हें जोधपुर जेल भेजा जाएगा। लद्दाख में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लद्दाख में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें जोधपुर जेल भेजा जाएगा। चौथे दिन भी ये कर्फ्यू लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। लगातार प्रदर्शन हो रहा था, उसको लेकर लेह में भी कल काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसे में पुलिस और जो छात्र छात्राएं हैं उनके बीच झड़प हुई थी, जिसमें 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसके 2 दिन बाद पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और साथ ही एनएसए के तहत ये गिरफ्तारी की गई है, जहां पर काफी ज्यादा जो माहौल है अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लेह पुलिस ने ये कार्रवाई की है और एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। वांगचुक पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया है और ऐसे में वो प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने लगातार प्रदर्शनकारियों को भड़काया है, जिसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से जो घटनाएं हैं सामने आ रही थी। लद्दाख से बाहर जोधपुर की जेल में उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा और ऐसे में हाई सिक्योरिटी की निगरानी में उन्हें रखा जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, उसके बाद अरेस्टिंग के बाद उन्हें जोधपुर जेल भेजने की तैयारी है। और मंत्रालय ने भी विदेशी फंड्स के गलत उपयोग और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर ऐसी चीज़ों का हवाला दिया है। और गिरफ्तारी के बाद उनकी लेह में काफ़ी ज़्यादा जो प्रदर्शन है उग्र होता हुआ नजर आया था और चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है ताकि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जा सके, अफवाहें ज़्यादा ना फैल सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस घटना को दुखद भी बताया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार लेह में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो हिंसा भड़काने का आरोप भी सोनम वांगचुक पर लगा था और ऐसे में अब उन्हें अरेस्टिंग के बाद जोधपुर जेल भेजा जाएगा और यहीं पे ही उनकी निगरानी की जाएगी। हालांकि लद्दाख में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। ऐसे में कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जा सके और अफवाहें जिस तरीके से उड़ रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। खबर बरेली से है, जहां पर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बरेली से दे रहे हैं, जहां पर अभी भी काफी ज्यादा शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया था। जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा खां के घर के बाहर सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद बैनर लेकर इकट्ठा हुए थे, नारे लगाए गए थे और यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश भी की थी। और ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों को। और ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा जो माहौल है वो गर्मा गया। पथराव शुरू हुए, लाठीचार्ज शुरू हुए और कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन भारी पुलिस बल अभी भी तैनात की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं और साथ ही कहा है कि कानून से जो खिलवाड़ करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले मौलाना तौकीर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने कहा था कि यूपी पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी अपने सोशल मीडिया में जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि पत्थरबाजी नहीं की गई है। ये खबर सामने आ रही है अब, जहां पर बरेली में तनाव को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट जारी है। वाराणसी में देर रात फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एसपी सिटी भी मौके पर मौजूद रहे, सीओ भी मौजूद रहे, एसओजी भी मौजूद रहे। और ऐसे में अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, फिलहाल घर में ही रहें, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं
जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा हिंसक होती हुई नजर आती है। नागरिकों को अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है और साथ ही शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। इससे पहले हालांकि मौलाना तौकीर को नज़रबंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कल हिंसक घटना देखने को मिली थी, ऐसे में पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंसा हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हुई थी। यहाँ पर लाठीचार्ज भी किए गए थे, आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा उग्र होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की थी, तो ऐसे में जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, फांदने की कोशिश की, मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा और कार्रवाई ये की गई है। ऐसे में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और साथ ही 25 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि जो ये आंकड़े हैं और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख में कहा है, चेतावनी दी है कि जो भी कानूनों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे में जिस तरीके से 10 लोगों पे FIR दर्ज की गई है, 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि काफी तनावपूर्ण का माहौल चल रहा था और ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, चाहे वो बरेली हो और बरेली से सटे तमाम क्षेत्र हो, उन पर वहां पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है और साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, घरों में रहने की अपील की है और साथ ही अफवाहों से बचने की भी बात कही गई है। देखिए सोशल मीडिया पे भी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, ऐसे में मौलाना तौकीर का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस ने उन्हें नज़रबंद कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था वीडियो में कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पत्थर नहीं मारे थे, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो यूपी पुलिस है, यूपी सरकार है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। खबर शामली से है, जहां पर राकेश टिकैत ने महापंचायत का ऐलान किया है। वहां पर वो पहुंचे और यहां पर किसानों से उन्होंने बातचीत भी की। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तितरवाड़ा में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसानों से पंचायत करते हुए राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं और ऐसे में राकेश टिकैत ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है और साथ ही टिकैत ने किसानों से BKU से जुड़कर आंदोलन में भाग लेने की अपील भी की है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तितरवाड़ा में ये पंचायत आयोजित की जा रही है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर तितरवाड़ा गांव में टिकैत पहुंचे। यहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत की और साथ ही BKU से जुड़ने की अपील भी उन्होंने की है और साथ ही सैकड़ों किसानों के साथ उन्होंने पंचायत की थी। ये पंचायत किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर की गई है, जहां पर गन्ना भुगतान में देरी और MSP को लेकर और बिजली पानी तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर यहां पर ये मुद्दा रखा गया और ऐसे में टिकैत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए धोखा देने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि किसानों से सिर्फ वादे किए जाते हैं और वादे को पूरा ही नहीं किया जाता है केंद्र सरकार की ओर से। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार कर्ज देकर जमीनें हड़पना चाहती है, मुफ्त बिजली का वादा करती है लेकिन मीटर लगाकर बोझ बढ़ा रही है। ये गंभीर आरोप टिकैत ने लगाए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं टिकैत ने किसानों से भाकियों से जुड़ने की बात की है और कहा है कि इस आंदोलन से जुड़िए और इसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर तमाम ऐसे किसान यहां पर शामिल हुए हैं। टिकैत ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ऐसे में टिकैत जो है लगातार पंचायतें कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही सरकार पर भी उन्होंने धोखा देने का आरोप लगाया है और ये भी आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की जमीन जो है हड़पना चाहती है और
तमाम जो बिजली है, पानी है, उनको लेकर भी किसानों को कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। किसानों को अनदेखा किया जा रहा है, किसानों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों से, भाकियों से जुड़ने की बात भी की है। उधर टीकरवाड़ा में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, गांव गांव छोटी बड़ी मीटिंग देश भर में चली हुई है। ये जिला स्तर की भी होती है और गांव स्तर की भी होती है। अगर हम गांव में टिक्करवाड़ा में आए शामली में, तो इसका मतलब लोग जो दुखी है, वैसे गन्ने का इशू हो, यहाँ पे जो क्षेत्र है ये एनसीआर मांगता है, तो 10 साल पुराना इनका भी ट्रैक्टर खत्म है। यहाँ पे पानी इंजन से देते हैं, तो 10 साल में जनरेटर जो पंपिंग सेट है वो भी खराब है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब के ठेके पे रात में उसको भीड़ लग रही थी, अब दिन में चल रही, वे दिन में खुलेंगे। तो ये सारे इशू हैं हमारे। भाई गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? जब महंगाई सब उससे बढ़ रही है तो गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए। इन सारे इशू को ले आए, एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू है। एमएसपी की काफी मांग पुरानी है, सरकार मान नहीं रही। सरकार इसलिए नहीं मान रही क्योंकि सरकार जो है ये व्यापारियों की है। व्यापारियों को लाभ देने के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं करती। एमएसपी से नीचे में फसल ना बिके। करीब करीब 20 साल में जो अनुमानित आंकड़ा है, एमएसपी के नीचे फसल बेचने में करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। ठीक है, सभी वो क्षेत्र है, मामोर झील है, आसपास ही गाँव में काफी नुकसान होता है। साथ किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई है, जब वहां पर पानी आता है तो नुकसान करती है। यहाँ पे एक टिल्ला भी है, एक झील है, और बार बार कहती है सरकार के पर्यटक के रूप में उसको डेवलप करेंगे, लेकिन हो नहीं रही। वो हो जाए तो कम से कम यहाँ पे भी कुछ पर्यटक यहाँ पे आवे, देखने कुछ लोग आवे, उस पर जंगल, जो टीला है उस पर जंगल हो, और इस झील का भी कुछ न कुछ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत वो शामली पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत भी की है और पंचायत भी उन्होंने की है। तमाम समस्याएं यहां पे किसानों की सुनी है और साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, धोखा देने का आरोप भी लगाए थे। सीधा फोन लाइन का रुख कर लेते हैं, फुरकान जंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फुरकान, देखिए शामली में पहुंचे थे टिकैत और यहाँ पर भारी मात्रा में किसान भी मौजूद थे। किस विषय को लेकर चर्चा की गई यहाँ पर, फुरकान? जी देखिए, मैं आपको बता दें, आज शामली में जो भारतीय किसान यूनियन के राज्य प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, वो एक प्रोग्राम, एक पंचायत में पहुंचे थे। उन्होंने किसानों को संबोधित किया और जो सरकार है उस पर तीखा हमला बोला, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जो वादे करती है उनको पूरा नहीं करती। लगातार जो किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, वो इस सरकार में परेशान है। किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिले। एमएसपी पे जो कानून बनना चाहिए था, गारंटी होनी चाहिए थी, वो नहीं बन रहा है। लगातार जो मांग की जा रही है वो पूरी नहीं हो रही है। उन्होंने जो विपक्षी दल है उन पर भी निशाना साधा और कहा कि जो विपक्षी दल है वो लगातार चुप है, अगर वो बोलता है तो सरकार उन्हें जेल भेज देती है। इसी तरह के उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय किसान यूनियन से जुड़े और उनकी आवाज को मजबूत करे। जी फुरकान, इस पंचायत में किन किन जिलों के किसान शामिल थे? जी देखिए, आपको बता दें, जैसे कि पश्चिम के जो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, सहारनपुर है, इसके साथ ही बुलंदशहर है, बहुत दूर दूर के जो किसान थे वो पंचायत में पहुंचे थे। इसी को लेकर जो पंचायत की गई, उन्होंने जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया, नारे लगाए और ये भी कहा, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो लगातार किसानों को परेशान, किसान से हरियाणा का हो, पंजाब का हो, प्रदेश उत्तर प्रदेश का हो या हिंदुस्तान का कहीं का भी किसान वो लगा परेशान है। पंजाब में बीते दिनों किसान क्योंकि बाढ़ आ गई थी
उनको भी अभी तक कोई मुआवजा किसी तरह का कोई भी अभी नहीं मिला है। और उन्होंने प्रदेश के जो किसान हैं उनको बताया कि बिजली, पानी और फसलों के लगातार कई तरह के मुद्दे उठाए और किसानों को बताया कि किसानों का उत्थान किया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।